द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर, मशहूर यूट्यूबर या बदनाम यूट्यूबर कह लें, एल्विश यादव अब जेल जा सकता है। सलाखें उसका इंतजार कर रही हैं, क्योंकि एल्विश यादव पर हाल ही में सांपों के जहर का धंधा करने का आरोप लगा था कि वो जो रेप पार्टी करता है उसमें सांप के जहर का इस्तेमाल होता है, कोबरा सांप के जहर का इस्तेमाल होता है। हालांकि उस वक्त तक एल्विश यादव इससे मुकरता रहा कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है, और जो भी उसके खिलाफ बोला, फिर चाहे सांसद मेनका गांधी ही क्यों ना ऐसे गैंग पर बोली थी, लेकिन इन सब का कोई असर इस एल्विश यादव पर नहीं हुआ। उसने साफ कहा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। लेकिन अब बड़ी रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में यह खुलासा हो गया है कि हाँ, रेप पार्टी में, एफएसएल की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है कि रेप पार्टी में सांपों के जहर का प्रयोग हो रहा था, कोबरा के जहर का प्रयोग हो रहा था और उसे ड्रग्स के तौर पर लिया जा रहा था। फिर तो यह मामला ड्रग्स का है तो नारकोटिक्स का भी मामला बनेगा, इसके साथ ही साथ वन्य जीव अभयारण्य का भी मामला बनेगा और एल्विश यादव को किसी ना किसी केस में जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि इसने ऐसी हरकत की है। इसे अपने सब्सक्राइबर के दम पर, फॉलोवर के दम पर जो भी प्रसिद्धि मिली है, जो भी फेमस हुआ है, लेकिन इसके आचरण एक प्रसिद्ध हो जाने वाले व्यक्ति की तरह कभी रही भी नहीं। इसने जितनी भी हरकत की और उसी तरीके के उदंड फॉलोवर्स भी इसने पाले। दरअसल आप देखते हैं कि बिग बॉस में वो विनर बना, लेकिन सलमान खान ने जब उसकी क्लास लगाई थी तो बता दिए थे कि ये तुम जो आर्मी बना रहे हो, इसमें जो भी लोग हैं ये वो आर्मी नहीं है जो तुम्हें लगता है। उन्होंने कड़ी फटकार लगाई थी, उस वक्त भी हमने एक रिपोर्ट आपके सामने रखी थी। लेकिन अभी जो खबर आई है, यह खबर बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि अब यह मामला काफी गंभीर हो चला है। एल्विश का झूठ एकदम से सामने आ चुका है, क्योंकि झूठ के सहारे कोई कब तक बचता रहेगा। एल्विश यादव अपने रेव पार्टी में ड्रग्स के दौरान सांपों के जहर का प्रयोग करता था, इस बात का खुलासा हो गया है। और यहां कई जगह रिपोर्ट चल रही है, हमारे पास आज तक की खबर है, हम वो खबर आपको दिखाते हैं कि इस मामले में कितनी बड़ी बड़ी जानकारियां सामने आने लगी हैं। हेडलाइन में लिखा गया है, एल्विश यादव की बढ़ेगी मुश्किल, एफएसएल रिपोर्ट में खुलासा, रेव पार्टी में इस्तेमाल होता था सांपों का जहर। खबर में भी देखिए, क्योंकि यही एल्विश यादव है जो खुद को हर बार पाक साफ बताता है, कई बार विवादों में घिरा है, हर बार किसी को थप्पड़ मार देता है, कभी कुछ तो कभी कुछ ऐसी हरकत इसकी होती रहती है। और यही मीडिया वाले हैं जो दिन रात एल्विश यादव ने अब ऐसा किया, एल्विश यादव ने अब वैसा किया, यहां गया, भीड़ बुलाई, तमाम कवरेज इस एल्विश यादव को मिलता रहा है। लेकिन इसकी हरकतें देखने के बाद अब समझा जा सकता है कि एफएसएल की रिपोर्ट भी यह बता रही है बातें कि एल्विश यादव कोई दूध का धुला हुआ व्यक्ति तो है ही नहीं। और जिस तरीके के फॉलोवर्स ये इकट्ठा करता है, वो सब इसके समर्थन में आकर दिखाते हैं, ताकत दिखाते हैं कि हम एल्विश के साथ हैं। और ये सोशल मीडिया का जमाना है, कभी भी कोई भी कुछ भी अपनी हरकतों से वायरल हो जाता है। यहां देखिए, बताया गया है कि बिग बॉस OTT 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव लगातार कंट्रोवर्सी में बने हुए हैं। पिछले साल यूट्यूबर सांप के जहर की सप्लाई करने और रेप पार्टी के मामले में बुरे फंसे थे। नोएडा पुलिस ने एल्विश समेत सपेरों के खिलाफ केस दर्ज किया था। 5 लोग गिरफ्तार हुए थे। एल्विश से पूछताछ भी हुई थी। अब एफएसएल जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा में क्या कहा गया है ये समझना जरूरी है। फिर हम इसके पुराने विवाद को भी सामने रख देंगे कि कैसे यह मामला तूल पकड़ा था। यहां बताया जा रहा है कि जब सेक्टर 49 में केस दर्ज किए गए थे, तब सैंपल लेकर एफएसएल को यह भेज दिया गया था कि आप पता लगाइए कि वाकई में इस पार्टी में सांप के जहर का प्रयोग चल रहा था या नहीं चल रहा था। यहां लिखा गया है कि नोएडा पुलिस ने सपेरों के कब्जे से बरामद हुए सांपों के जहर को जांच के लिए एफएसएल लैब भेजा था। इसकी रिपोर्ट अब आ गई है। एफएसएल जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक कोबरा करैत प्रजाति के सांपों का जहर पाया गया है।
FSL रिपोर्ट सामने आने के बाद एल्विस यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये समझ लीजिए, एल्विस यादव ये आसानी से बचने वाला नहीं है, क्योंकि झूठ पर झूठ बोलना इसकी फितरत हो गई है। शायद हर बार अपने आप को पाक साफ बेकसूर बताता है, लेकिन एल्विस अब इस बार सांपों के जहर के मामले में घिरा हुआ है। इस देश में होता क्या है, जैसे कई वर्ग हैं ऐसे हैं जो एल्विस की हरकतों से प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें फॉलो करने लगते हैं, अरे वाह एल्विस तो बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन बहुत किसी को प्रसिद्धि पच नहीं पाती है, वो अपनी हरकतों से या फिर लाइमलाइट में रहना चाहता है या फिर अपने उस फॉलोवर्स को खुश रखना चाहता है जो उसके स्वभाव की वजह से उसे पसंद करता है। लेकिन बड़े होने की पहचान तो यह हो भी नहीं सकती। यहां देखिए बताया गया है कि कैसे सांप जहर केस में फंसे थे एल्विस यादव। यहां लिखा गया है कि मामला पिछले साल का है। एनजीओ PFA मेनका गांधी की संस्था पीपल्स फॉर एनिमल्स ऑर्गेनाइजेशन के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने नोएडा पुलिस को एल्विस यादव के खिलाफ शिकायत की थी। FIR में लिखा था कि एल्विस यादव जिंदा सांपों के साथ दिल्ली NCR के फार्म हाउस में वीडियो शूट कराता है, गैर कानूनी रूप से रेब पार्टियों में इन सांपों और उनके जहर का इस्तेमाल करता है। रेब पार्टियों में विदेशी लड़कियों के शामिल होने की बात भी सामने आई। आरोप था कि इन पार्टियों में स्नेक वेनम और दूसरे ड्रग्स का सेवन किया जाता था। केस में गिरफ्तार आरोपी राहुल यादव का एक ऑडियो क्लिप सामने आया था, जिसमें उसने PFA मेंबर को बताया था कि उसने एल्विस की पार्टी में ड्रग्स पहुंचाई थी। पुलिस को राहुल के पास 20 ml जहर मिला था और फिर सांपों को वन विभाग ने मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा था। बताया जा रहा है कि 5 कोबरा की विष ग्रंथि निकाल ली गई थी और यह कौन कर रहा था, और बाकी के 4 सांप विषैले नहीं थे। जब यह परीक्षण हुआ है तो यह लोग हैरान हैं, हड़कंप मचा हुआ है कि अब यहां पर किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। सांप जो खुद जहरीले होते हैं, बहुत जहरीले नहीं होते हैं, अब उन सांपों के जहर का यह धंधा एल्विस यादव की पार्टी में भी चलने लगा है। लेकिन ऐसे में अब एल्विस यादव के उस वक्त के जो बयान है उसकी चर्चा हो रही है। उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपील कर रखी थी कि अगर मेरा इस केस में 1% भी नाम आता है तो फिर मैं इस मामले में जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं, नहीं तो मेरा नाम खराब ना करें, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन अब सबूत सामने आ चुका है। एल्विस यादव की बेचैनी, परेशानी, मुश्किलें जो कह लें बढ़ने वाली है। इसने यह जो हरकत की है, रेव पार्टियां जो कि बैन है, इस तरीके की पार्टियां होनी ही नहीं चाहिए जिसमें ड्रग्स का धंधा होता है, जिसमें सांप के जहर को ड्रग्स के तौर पर लिया जाता है। एल्विस यादव जैसे लोग ऐसी पार्टी का आयोजन करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया ने इन्हें खूब शोहरत दी है, पैसा दिया है, तो पैसे का इस तरीके से प्रयोग करते हैं कि ये अब संरक्षित जीव के जहर को निकाल कर जो है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। उसका उस सांप का जहर जो बैन है उसे अपनी पार्टी में प्रयोग होने दे रहे हैं या फिर खुद ले रहे हैं। अब ऐसे मामले में देखिए आगे चलकर पुलिस क्या एल्विस को गिरफ्तार करती है या अभी और भी खुलासे बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।